नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आरा में दो लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बिहार में 3 हत्याओं की खबर है आज सुबह सुबह। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्येश। देखिए, पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ताबड़तोड़ हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और पुलिस की बात में भी काफ़ी हद तक सच्चाई है कि ज़्यादातर हत्याएं भूमि विवाद में हो रही हैं। ठीक है, एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और उसको लेकर चिंता बढ़ी हुई है लोगों की और सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे गोपाल खेम का पारस हॉस्पिटल का शूट आउट। लेकिन जमीन विवाद से जुड़ी घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। आज कहाँ कहाँ हुई है? तो बिहार के आरा जिले से खबर आई है, कल भी एक हत्या हो गई थी भूमि विवाद में ही। और आज सुबह सुबह एक और हत्या हो गई है भूमि विवाद में ही। रोपनी, खेत की रोपनी चल रही थी, उसी में लोगों ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी है। और कल गोली मार दी थी दो भाइयों को, जिसमें एक भाई जख्मी है गंभीर रूप से, दूसरे की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। अभी खबर नहीं आई है कि वो जिंदा है कि मर गया, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि बहुत गंभीर स्थिति है और उसका बचना भी मुश्किल है। बक्सर जिले में एक शूट आउट की वारदात हुई है, जहां पर दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी है पार्टी के दौरान। अब पार्टी के दौरान दोस्त ने ही दोस्त को गोली मार दी है। पुलिस को पता चला तो पुलिस की टीम वहां पहुंची, देर रात उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो एक दिन में 24 घंटे में अगर 3 हत्याएं होंगी तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और लगातार ताबड़तोड़ रही हत्याओं से लोग दहशत में भी हैं कि भाई ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं। तो भोजपुर वाली घटना के बारे में पूरी जानकारी मैं दे दूं आपको कि भोजपुर जिले के एक गांव है, वहाँ सुबह सुबह ये हत्या हुई है पीट पीट करके। और कहा जा रहा है कि उदौंत नगर थाना के ज्ञानचक गांव में रोपनी के विवाद को लेकर ये पीट पीट कर हत्या की गई है कलेक्टर सिंह की। और इस हत्या के बाद पूरे गांव में तनाव है। और भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के भेड़री गांव में गुरुवार की रात दो भाइयों को अपराधियों ने गोली मार दी थी। दोनों भाई जख्मी हैं, एक भाई की हालत बहुत गंभीर है और दूसरा भाई की मौत भी हो गई है। मृतक 42 साल का था, भगवान सिंह भेड़ारी गांव निवासी हरिकिशोर सिंह के पुत्र था। तो दो तीन हत्याएं एक दिन में अगर हो जाए 24 घंटे के अंदर, और वो भी शाहाबाद में, तो शाहाबाद के लोगों में तो भय का माहौल होगा ही। और बिहार में देखिएगा तो पूरे बिहार में कई ऐसी आपराधिक वारदातें हुई हैं। और हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस की चौकसी नहीं बढ़ी है। देर रात हमारे संवाददाताओं ने मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा कई जिलों का दौरा किया, रात में 10 बजे के बाद रात में 2 बजे तक। तो कहीं ना पुलिस दिखाई दे रही है, ना कहीं गश्ती दिखाई दे रही है। तो पुलिस वाले तो एकदम कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस मुख्यालय में तो बहुत कड़क अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन जब नीचे काम करने वाले अधिकारी सो जाएं कान में तेल डालकर और अपनी ड्यूटी का निर्वाह न करें, तो फिर तो होगा इसी तरह से ताबड़तोड़ शूट आउट। आप ये जो मेरिन ड्राइव है पटना का, या पटना शहर में भी आप देख लीजिए ना, कितनी पुलिस सुस्त दिखती है। मरीन ड्राइव पर तो लड़के लड़के आपको बातचीत करते बैठे मिल जाएंगे, तो अच्छा लगता है कि डर नहीं है। लेकिन डर ये देखकर लगता है कि भाई लगातार हत्याएं हो रही हैं और कहीं पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। तो पुलिस की चौकसी बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। और नीतीश कुमार की तो पूरी कमाई है, यूएसपी ही है सुशासन, और उसको मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हैं अपराधी। तो अपराधियों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। और लगातार हो रही शूट आउट की वारदातों को, चाहे वो जमीन से जुड़ी हुई हो या दोस्ती दुश्मनी में, लोगों के मानस पटल पर उसका असर पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। लोगों को ये अब शक होने लगा है कि भाई कहीं 1990 के दशक वाली स्थिति तो नहीं लौट रही है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को समय रहते चेतना होगा, जागना होगा और एक्टिव होना पड़ेगा, तभी अपराध पर लगाम लगेगा। तो जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, शाहाबाद में 3 हत्याएं, इससे पूरे शाहाबाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। और शाहाबाद ही क्यों कहें, बिहार के कई जिलों में लगातार हत्याएं हुई हैं और इससे उन सभी जिलों में खौफ का माहौल है। तो पुलिस को अब चाहिए
कि जो आला अधिकारी के स्तर पर, बड़े अधिकारियों के स्तर पर जो चौकसी है वो थाना, सिपाही, दारोगा के स्तर पर भी दिखे और थानों में भी दिखे, और हर आम आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर बने, पुलिस का मुखबिर बने। तुरंत घटना की सूचना मिले, घटना होने से पहले अपराधियों की चहलकदमी की सूचना मिले, तभी क्राइम पर लगाम लग पाएगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।